नमस्ते। साल को देखने के ना कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन तेलुगु कैलेंडर का जो नजरिया है वो वाकई में बड़ा खास है। पता है क्यों? क्योंकि इसमें समय को एक नहीं बल्कि दो अलग अलग पैमानों पर एक साथ देखा जाता है। चलिए आज इसी दिलचस्प व्यवस्था को थोड़ा और करीब से समझते हैं। हम सब ने यही तो सुना है ना? सर्दी, गर्मी, वसंत और पतझड़, बस साल खत्म। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर साल में सिर्फ 4 नहीं बल्कि 6 मौसम हो। मतलब प्रकृति के हर छोटे बड़े बदलाव से जुड़ा हुआ एक अलग ही मौसम। और बस यहीं पर तेलुगु संस्कृति की खासियत सामने आती है। यहाँ मौसम को समझने के 2 तरीके हैं जो एक साथ चलते हैं। एक तरफ है कालानु, यानी 3 आम मौसमों वाला नजरिया, और दूसरी तरफ है ऋतुवुलु, मतलब 6 पारंपरिक ऋतुओं का एक बहुत ही गहरा शास्त्रीय चक्र। ये 2 अलग अलग कहानियां नहीं हैं, बल्कि एक ही कहानी के 2 पहलू हैं। तो चलिए सबसे पहले उस नजरिए को देखते हैं जो ज्यादातर लोग जानते हैं, यानी 3 मुख्य मौसमों का चक्र। ये है साल का एक सीधा सरल बंटवारा, बस 3 बड़े हिस्से जो साल के मिजाज को एक मोटे तौर पर बता देते हैं। तो यहां देखिए, ये है वो 3 कालम। पहला वेसवी कालम यानी गर्मी, दूसरा वर्षा कालम जो बारिश का मौसम है, और तीसरा शीता कालम यानी कि सर्दी। अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि हर मौसम में 4-4 चंद्र महीने आते हैं। मतलब साल को 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया गया है। ये समझिए कि रोजमर्रा की जिंदगी का कैलेंडर है। लेकिन अब कहानी और भी गहरी होने वाली है। चलिए अब ऋतुवुलु के उस बारीक चक्र को समझते हैं जो प्रकृति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। तो 3 से हम सीधे पहुंच गए 6 पर। और ये सिर्फ एक नंबर का बदलाव नहीं, ये समय को देखने के पूरे नजरिए का बदलाव है। यहां साल को 6 हिस्सों में बांटा गया है ताकि प्रकृति का कोई भी रंग, कोई भी बदलाव छूट ना जाए। तो सवाल उठता है कि ये ऋतु आखिर है क्या? देखिए, ये हिंदू कैलेंडर की एक पारंपरिक मौसमी इकाई है जो ठीक 2 चंद्र महीनों तक चलती है। तो ऐसे 6 ऋतुओं मिलकर 12 महीनों का एक पूरा खूबसूरत चक्र बनाते हैं, और हर ऋतु का अपना एक अलग एहसास है, एक अलग पहचान है। तो तैयार हैं? चलिए साल के इस खूबसूरत सफर पर निकलते हैं और इन 6 ऋतुओं से एक एक करके मिलते हैं। और साल का आगाज होता है वसंत ऋतु से। ये नई उम्मीदों और नई शुरुआत का मौसम है। ये मौसम आता है चैत्र और वैशाख के महीनों में। इस समय प्रकृति जैसे लंबी नींद से जागती है। पेड़ों पर नई कोंपलें फूटती हैं और चारों तरफ बस फूल ही फूल खिल उठते हैं। हवा में एक अलग ही ताजगी होती है। वसंत की इस मीठी ताजगी के बाद आती है ग्रीष्म ऋतु की तपिश। ज्येष्ठ और आषाढ़ के महीने अपने साथ सूरज की तेज गर्मी लेकर आते हैं। ये वो वक्त है जब दिन लंबे और गर्म होते हैं और पूरी धरती बारिश का इंतजार करने लगती है। और फिर वो इंतजार खत्म होता है वर्षा ऋतु के आने से। श्रावण और भाद्रपद के महीने अपने साथ राहत की फुहारें लेकर आते हैं। ये है मुख्य मानसून का समय, जब सूखी धरती को मानो नया जीवन मिल जाता है और चारों तरफ हरियाली छा जाती है। बारिश के बाद आसमान एकदम साफ हो जाता है और शरद ऋतु की हल्की ठंडक दस्तक देती है। आश्विन और कार्तिक के महीनों में मौसम बहुत ही सुहावना हो जाता है। आसमान में एक भी बादल नहीं दिखता और रातें चांद की साफ रोशनी से जगमगा उठती हैं। ज्यादातर त्योहारों का मौसम भी तो यही है। शरद के इन खुशनुमा रातों के बाद हवा में ठंडक घुलने लगती है, जो हेमंत ऋतु के आने का पैगाम होती है। मार्गशीर्ष और पौष के महीनों में हल्की हल्की ठंड शुरू हो जाती है। सुबह के वक्त ओस और धुंध दिखाई देने लगती है, जो ये बताती है कि अब कड़ाके की सर्दी आने वाली है। और इस चक्र की आखिरी कड़ी है शिशिर ऋतु, यानी कि घनी सर्दी का मौसम। माघ और फाल्गुन के महीने साल के सबसे ठंडे दिन लेकर आते हैं। इस दौरान पेड़ अपनी पुरानी पत्तियां गिरा देते हैं ताकि वसंत में फिर से नए जीवन के लिए तैयार हो सकें। और बस इसी के साथ एक चक्र पूरा हो जाता है। तो अब वापस आते हैं अपनी शुरुआती पहेली पर। यह 3 और 6 मौसमों की व्यवस्था आखिर एक साथ काम कैसे करती है? क्या है इनका कनेक्शन? इसका जवाब ना इस स्लाइड में बहुत खूबसूरती से छिपा है। देखिए, ये 2 अलग अलग सिस्टम हैं ही नहीं, बल्कि एक ही सिस्टम को देखने के 2 अलग अलग पैमाने हैं। हर बड़े मौसम यानी कालम के अंदर 2-2 ऋतु समाये हुए हैं। जैसे गर्मी का मौसम बनता है वसंत और ग्रीष्म से, बारिश का मौसम बनता है वर्षा और शरद को मिलाकर,
और सर्दी बनती है हेमंत और शिशिर से। सब कुछ एक दूसरे में बिल्कुल परफेक्टली फिट बैठता है। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि जिस तरह से कोई संस्कृति समय को मापती है वो असल में इस बात का आईना है कि वो किन चीज़ों को अहमियत देती है। 6 ऋतुओं का ये कैलेंडर प्रकृति के हर छोटे से छोटे बदलाव के प्रति एक गहरे सम्मान और जुड़ाव को दिखाता है। क्या कमाल की बात है।